नमस्कार, जय श्री कृष्ण। गीता के क्रमबद्ध अध्ययन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि दुर्योधन ने अपनी सेना की विशालता और शक्ति का वर्णन किया। अब श्लोक 11 और 12 में वह अपनी सेना को महत्वपूर्ण आदेश देता है और फिर भीष्म पितामह सिंहनाद करके शंख बजाते हैं, जिससे युद्ध का वातावरण और भी गंभीर हो जाता है। श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाविरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक का सरल अर्थ है, दुर्योधन कहता है, आप सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर डटे रहें और हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना को स्पष्ट निर्देश देता है कि युद्ध के प्रत्येक मोर्चे पर सावधानी से खड़े रहकर सबसे पहले भीष्म पितामह की रक्षा करें। प्रश्न उठता है कि भीष्म जैसे महान योद्धा की रक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। भीष्म कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे। उनके रहते सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। दुर्योधन जानता था कि यदि भीष्म युद्ध से हट गए या घायल हो गए तो पूरी सेना का उत्साह टूट सकता है। भीष्म ने यह भी प्रतिज्ञा की थी कि वे स्त्री या स्त्री रूप धारण करने वाले पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। आगे चलकर यही कारण उनकी पराजय का माध्यम बनता है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन के मन में कहीं न कहीं चिंता और असुरक्षा थी। बाहर से वह अपनी सेना को अजेय बता रहा था, लेकिन भीतर उसे भीष्म की सुरक्षा की विशेष चिंता थी। जीवन संदेश। किसी भी संगठन या परिवार में अनुभवी और आदर्श व्यक्तियों का सम्मान और संरक्षण आवश्यक होता है। उनके मार्गदर्शन से ही पूरी व्यवस्था मजबूत बनी रहती है। श्लोक संख्या 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्यैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। श्लोक का हिंदी अर्थ है, दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए कुरुवंश के वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख जोर से बजाया। भीष्म पितामह ने दुर्योधन की बात सुनकर उसका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से सिंहनाद किया और अपना शंख बजाया। सिंहनाद केवल एक आवाज नहीं था, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और युद्ध के आरंभ का उद्घोष था। भीष्म का शंखनाद यह संदेश देता है कि अब युद्ध टालना संभव नहीं है। दोनों सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं और महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला है। यह गीता का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है। अब वातावरण पूरी तरह युद्धमय हो जाता है और अगले श्लोकों में दोनों पक्षों के शंखनाद का दिव्य वर्णन मिलता है। जीवन की शिक्षा। एक सच्चा नेता अपने साथियों का मनोबल बढ़ाता है। संकट के समय आत्मविश्वास और धैर्य सबसे बड़े शस्त्र होते हैं। केवल उत्साह ही पर्याप्त नहीं, उसे धर्म और सत्य के साथ जोड़ना भी आवश्यक है। इन दोनों श्लोकों से हमें दुर्योधन की चिंता, भीष्म पितामह का नेतृत्व और युद्ध की औपचारिक शुरुआत देखने को मिलती है। अगले भाग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सहित दोनों सेनाओं के दिव्य शंखनाद का अत्यंत सुंदर वर्णन आएगा। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।